तो हम लोग 2.3 खत्म कर दिए थे। अब हमें पढ़ना है 2.4। 5 को क्वेश्चन है इसमें, जो कि बहुत आसान है। गर्मी जैसा लग रहा है ना। नीतीश नाम है जी, चलो कीजिए उसको। खिड़की बंद कीजिए। सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और ये इसके साथ कुछ संख्या दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं जो दिया हुआ है ये इनके शून्यक हैं, और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। हम बताए थे त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। शून्यक इसका अगर त्रिघात बहुपद का देखा जाए तो 3 गो होता है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, इसमें शून्यक और गुणांक के बीच संबंध भी बताए थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा ए प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई। यह है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यहां पर एक और चीज देखा जाएगा, यह माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और बाटा में एक्स क्यू का गुणांक। सी बाई ए का मतलब हुआ एक्स का गुणांक और बाटा में एक्स क्यू का गुणांक। और डी वाई का ए का मतलब हुआ अचर पद और बाटा में अचर पद और बाटा में एक्स क्यू का गुणांक। तो इस तरह से यह शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। त्रिघात बहुपद का रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। बोलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में एक्स क्यू का गुणांक। वही अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, यानी कि एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि अचर पद और बाटा में एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद और बाटा में एक्स क्यू का गुणांक। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध पता चल गया ना कैसे कैसे होता है। बोलो, कस के बोलो। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला का पहला में दिया है बहुपद बराबर, बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया है बच्चों, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके साथ में इसके शून्य क्या दिया हुआ है,
और संख्या दिया हुआ है इसमें 1/2 1 2 -2 दिया है -2 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है दी गई संख्याएं दी गई संख्याएं बहुपद का शून्यक है। सिद्ध करना है कि जो दिया गया संख्या है ये सब बहुपद का क्या है, बहुपद का शून्यक कब होगा, जब इसको इसमें रखेंगे और 0 के बराबर हो जाए तब। हम लोग बारी बारी से इसको रखेंगे, अगर ये 0 के बराबर होगा तो शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। px बराबर क्या दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2 1/2 रखिए p 1/2। 9 क्लास में पढ़े होंगे ऐसा, 9 क्लास में बहुत सारा मैथ पढ़ना था इसी प्रकार का। 2x³ तो 2 गुना 1 सवा के जगह 1/2 रख दिया तो 1/2 का क्यों रख देंगे हिजाब, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2 2 गुना 1/2 का क्यू का मतलब 1/8, 1/2 का मतलब 1/, प्लस 1 में -5/2 प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 चौके 8 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2 कुछ नहीं बटा में तो 1 है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। प्यारे बच्चों 4 से 4 कटा 1, 4 से 4 कटा 1, 2 दूनी के 4 5 दूनी के प्लस 4 दूनी के 8 होगा इतना। अब यहाँ पे p1/2 बराबर 8 2 10 - 10 बटा में 2 या p1/2 बराबर 10 में से 10 घटा 0, 10 में से 10 घटा 0 बटा में कितना हो जाएगा ये 4 ना, तो 2 लिखवाया है, यानी कि p1/2 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या निकालेंगे p1, अब क्या निकालेंगे p1 लिखेंगे। अब p1 बराबर x के जगह पे x जब रखे थे px रखे थे तो x वाला लिखाया था, अब 1/2 रखे थे तो x के जगह पे क्या रखे थे 1/2, अब रखेंगे 1 तो हर जगह पे 1 रखाएगा ना, हर जगह पे 1 रखाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 का प्लस 2 होगा इतना। p1 बराबर 2 प्लस 1 का क्यों करेंगे कौन अंतर नहीं पड़ेगा 1 माइनस 5 प्लस 2, प्लस वाले क्यों एक साथ जोड़िए तो 2 1 3 2 5, अब 5 में से 5 घटा p1 बराबर क्या आ गया आया 0, कैसे समझ में आया ना, क्योंकि यहां पर 5 - 5 हो रहा था ना। बोलो अगला में अब क्या निकालेंगे पुनः है, अब क्या निकालेंगे p-2 बराबर 2 गुना -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 प्लस 2 p-2 बराबर -2 का क्यों करेंगे 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, 2 गुना माइनस में आएगा ना, बोलो प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 5 दूनी के
अब प्लस 2, p माइनस 2 बराबर 8 दूनी के 16 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अच्छा एक करके जोड़ ना देती क्या, 10 4 14 प्लस 16, एक बार प्लस एक बार माइनस में कितना हो जाएगा ये 0। अब बताओ 1/2 रखे थे तो वो 0 आ गया, 1 रखे थे तो वो कौची आया है, अब -2 भी रखे तो 0, 0 सबके बार आ रहा है, इसका मतलब इस डी का संख्या है वो शून्यक है कि नहीं है। लिखेंगे चर के स्थान पर दी गई संख्याओं को रखने पर बहुपद शून्य है। इसीलिए दी गई संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं। इसीलिए दी गई संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं। समझ में आ गया कैसे हुआ। अरे ये शून्यक है ना, क्यों शून्यक हो गया, क्योंकि सब 0 आ गया ना, जहां जहां रखे वहां वहां क्या आ गया, ये 0 तभी आता है जब उसका शून्यक हो। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अब कह रहे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। प्यारे बच्चों आप अगर शून्यक देखें, बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद px बराबर दिया है 2x³ माइनस प्लस 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही दिया है ना। आपको तुरंत अभी बताए हैं त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है ax³ bx² cx प्लस, इसी रूप का होता है ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसी रूप का होता है। अब इस रूप का जब है तो ये कहाँ है, ये माइनस है ना, एक के इस रूप में लाएंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 2x³ अब प्लस x² प्लस -5 इंटू x प्लस 2 आ गया समय प्लस प्लस। अब बताइए a के जगह पे कितना है 2, b के जगह पे कुछ नहीं तो 1, c के जगह पे -5, d के जगह पे आ जाएगा इतना। अब यहां पर इतना हो गया। अब शून्यक क्या क्या आया है, इसका शून्यक दिया है 1/2 और क्या दिया है 1 और माइनस अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। अब चलिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a बराबर -x² का गुणांक अब बाटा में x³ का गुणांक, x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक होता है ना। अरे बोला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -1, एक है माइनस वाले से है, और 2 ए का वैल्यू x² का गुणांक क्या है हो 1, x³ का गुणांक कौन ची है, इसको सोल्व कीजिए। बटा में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 - 4 होगा। 1 दूनी के 2 2, 1 दूनी के 2 2 दूनी के अहेजा तो 1/2 ऐसा ही रहेगा, बुझा रहा है ना। अब ये 2 गो एगो 3 गो 3 गो में से 4 गो टोटल -1/,
बराबर -1 बटा बराबर -1 बटा 100 बराबर आ गएगा। तो अब बराबर आ गया, क्या लिखेंगे? सत्य है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एगो सुनिए, है ना। अब क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है? C/A बराबर एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना। हाँ, x³ का गुणांक। हम देख रहे थे कि तू लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब भी गलती समझे वो लिखे तो समझ जाओ कि हम चेक कर रहे हैं ना। हाँ, 1/2 बीटा का वैल्यू बोलो, बोलो नहीं तो हम सबको खड़ा करा देंगे। बुझा रहे ना? जिसे बुलवा रहे हैं सब बोलो, ये हम कह नहीं रहे, धमकी दे रहे हैं। कैमरा में रिकॉर्ड हो जाओ, अच्छा है, कुछ में रिकॉर्ड हो जाओ, हम धमकी दे रहे हैं, साफ साफ है। गामा का वैल्यू, हाँ देखो तो धमकी से सुधरता है सब। कहाँ गलती है? गामा का वैल्यू कितना है? कितना लिखे हैं हम? अरे तो अल्फा का वैल्यू कितना है? साफ शांत रहो, अब धमकी दे रहे हैं हम। -5/, हम जाना तो नहीं कहाँ है, बताओ तो संतनी के। हम ए कितना वैल्यू है? आतनो गलती ना लिखना चाहिए हमको ना जी। कहाँ -2 होगा अब? है जा, अरे माइनस यहाँ पे हिडन में है। एक्स का गुणक -5 x³ का गुणांक 2। बड़ी तेज बन रहा है सब, पूछेगा तू सवाल। 1/2 -2 -1 -5/2 -5/2। हमरे पढ़ावल, हमरे के पढ़ावे लगल सन। हाँ कह दो ना, ई तो पढ़ावल जी ना। सही है जी, बोलो। अब यहाँ पे ये माइनस में दोनों जुड़ेगा, 4 2 एक में से 6 गया, -5/2 बराबर -5/2 बराबर -5/, सत्य है क्या? बोलो। अब अगला एक और है ना, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू -d/, बराबर माइनस और 4 पद, बटा में क्या आना चाहिए? x³ का आना चाहिए। प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू का मैं अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू गामा का वैल्यू डी का वैल्यू -2 हो जाएगा ना। इसका भी वैल्यू 2 -2 2, ये कट जाएगा, कट जाएगा। -1 बराबर -1 बराबर माइनस, ये भी क्या हो गया? सत्य है। आ रहा है समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। देखो अगला बताते हैं, उसमें बुझा जाएगा कि कैसे हुआ है। नेक्स्ट, अब की बार बहुपद क्या दिया हुआ है? पहला का
दूसरा बहुपद बराबर बहुपद px बराबर क्या दिया है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और संख्या क्या दिया हुआ है इसके साथ में है 2,1,1 क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दी गई संख्याएं px के शून्यक है। सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं px के क्या हैं, शून्यक हैं। चलिए सिद्ध करते हैं बच्चों। px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। बारी बारी से निकालेंगे। देखो ये अगर दिया गया संख्या इसमें चर के स्थान पर रखेंगे 0 हो जाएगा तो इसका मतलब शून्यक है, 0 हो जाएगा इसका मतलब शून्यक है। तो चलिए रख के देखते हैं। P2 बराबर 2 का क्यू हो जाएगा माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2। P2 बराबर 2 का क्यू 2 दूनी के 4 4 दूनी के 2 दूनी के 4 4 चौ के प्लस 5 दूनी के 10 माइनस 2। P2 बराबर जोड़िए जो अलग अलग है, हाई प्लस में ये प्लस में 10 8 अब माइनस 16 2 कट करके क्या हो गया, ये P2 बराबर क्या आ गया 0। P2 बराबर क्या आ गया। अब यहां पे क्या निकालेंगे, P1 बराबर तो 1 रखिए। अब 1 का क्यू माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 गुना 1 का माइनस 2। P1 बराबर 1 का क्यू माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 2 1 3 ना 4 2 6। P1 बराबर 6 माइनस 6 हो जाएगा और कट करके क्या हो जाएगा ये, यानी कि P1 बराबर कितना आ गया। फिर से तो P1 ही ना बोला है, तब निकालने की क्या जरूरत है, एक बार निकाल नहीं दिए P1 लिखेंगे हैं, दिक्कत है। एक रखे तो 0 हो गया, फिर तो एक ही बोला है, तो अब रखने की क्या जरूरत है। लिखेंगे संख्याएं 2,1,1 पर बहुपद का मान 0 है। संख्याएं 2,1,1 पर बहुपद का मान क्या है, 0 है। तो इसीलिए दी गई संख्याएं px के शून्यक हैं, दी गई संख्याएं px के शून्यक हैं। ये सत्यापित करना है ना, तो यहां पर क्या हो गया, ये प्रूव्ड। कोई दिक्कत। अब यहां पे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, चलिए देखते हैं। बहुपद क्या दिया है, बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। एक्स क्यूब
-4x² प्लस 5x - 2। अब यहां पर इसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, x³ प्लस -4x² प्लस 5x प्लस -2 होगा इतना px बराबर। अब बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर माइनस होगा इतना। अब बारी बारी से शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, हाँ शून्यक क्या दिया है, शून्यक बराबर दिया है 2,1,1। तो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। निकालिए बारी बारी से। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a बराबर -x² का गुणांक। अब बाटा में x² का गुणांक बाटा में क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक। रखिए वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 1 बराबर -b -4 बाटा में 1 बराबर x² -4 और बाटा में 1। ये हो जाएगा आपका 2 व 1 3 और 1 4, 4 बराबर ये +4 और बराबर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना। सब बराबर आ गया तो क्या लिख देंगे, सत्य है। अब बनाएंगे इसमें, लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता सूत्र है c/a बराबर क्या होता है, ये x का गुणांक अब बटा में x³ का गुणांक होता है इतना। अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू, और सी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू 1, एक्स का गुणांक क्या है 5, एक क्यों ये 1, ये 2 प्लस 1 प्लस 2, कैसे 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2 बराबर 5 बराबर 5, 2 2 4 1, 5 बराबर 5 बराबर 5, ये भी बराबर आ गया का। तो क्या लिख देंगे, सत्य है। एक और अभी ज्ञात किया जाता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर -d/, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a बराबर माइनस अचर पद अब बाटा में x³ का गुणांक। अब क्या करेंगे, अचर पद बटा में x³ का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कहां है, अल्फा 2 बीटा 1 गामा माइनस डी का वैल्यू -2 बटा में 1 -2 बटा में 1, 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 से भागा देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 बराबर 2 बराबर, ये भी सत्य है का। अरे आ गया समझ में, पिछला क्वेश्चन में पूछा गया ना कैसे बना है। बारी बारी से रखेंगे, अगर शून्य आ गया तो शून्यक है, तो हमारा शून्य आ गया था ना सबका, तो इसीलिए शून्यक है। शून्यक जब आ गया तो इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कर दिए। चलो बना लो। अगले क्वेश्चन में दिया है एक, शांत रहिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए
जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को लेकर एक साथ उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 2,-7,14 है। ये ध्यान से देखिए क्या दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद। हल, हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। पूछा है त्रिघात बहुपद बराबर व्हाट, दिया क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 2, 3 गो है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2। कह रहे हैं ना कि शून्यकों का योग कॉमा दिया होगा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कॉमा तीनों शून्यकों का गुणनफल 2,-7,14 है। कह रहे हैं ना कि ये क्रम से है, शून्यकों का योग हाई है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल ये है और उनके तीनों शून्यकों का गुणनफल ये है। शून्यकों का योग हो गया। इसके बाद दूसरा में क्या दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर कितना दिया है, -7। और लास्ट में दिया है तीनों शून्यकों का, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 है। तो द्विघात त्रिघात बहुपद पूछा है, सूत्र रख दीजिए, सब तो दिया ही हुआ है। सूत्र से त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद, सूत्र से त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू वैल्यू रखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है 2, तो 2x² प्लस इसका वैल्यू है -7, तो -7x और यहां पर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14 x³ -2x² -7x प्लस 14। त्रिघात बहुपद कितना आ गया, त्रिघात बहुपद बराबर आ गया x³ -2x² -7x प्लस 14। कोई दिक्कत है आगे समझ में, यह दिया ही था शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों को लेकर गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और हमारा ये फॉर्मूला ही होता है इतना। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ज्यादातर। कह रहा है कि ये बहुपद दिया हुआ है ये इतना, और इसका शून्यक ये दिया हुआ है, एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है, ये 3 घात वाला बहुपद है, तो इसीलिए शून्यक भी को दिया है इसका
3 गो, क्योंकि बताए थे कि जितना घात होता है उतना ही क्या होता है, शून्यक। प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा, बहुपद बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इसका शून्यक क्या दिया है बच्चों, शून्यक बराबर दिया है a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो क्या पूछ रहा है, a बराबर व्हाट और b बराबर, a और b का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। ये जो बहुपद दिया है लिखेंगे, बहुपद बराबर जो दिया है वो दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब यहां पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम उसके रूप में लाएंगे, तो ये माइनस नहीं होता है ना कहीं भी उसमें, तो इसका माइनस हम हटाएंगे तो x³ प्लस माइनस 3 इंटू x² प्लस एक्स प्लस 1 होगा। बहुपद बराबर इतना हो गया ना। a का वैल्यू निकालिए, यहां पर a का वैल्यू आ जाएगा 1, अब b का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और c का वैल्यू 1, और d का वैल्यू कितना होगा इसमें 1 होगा ना। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है, a माइनस बी कॉमा a प्लस। एक बात ध्यान रहे, ये a माइनस बी एगो है, ये a एगो है और a प्लस बी एगो, 3 गो हो गया। तो अल्फा बराबर मान लेंगे a माइनस बी, बीटा बराबर मान लेंगे a, और गामा बराबर मान लेंगे a प्लस बी। गामा बराबर मान लेंगे a प्लस। अब यहां पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू रखेंगे a माइनस बी, बीटा का वैल्यू रखेंगे a, गामा का वैल्यू रखेंगे a प्लस बी, माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू रखेंगे -3, a का वैल्यू रखेंगे माइनस, पहले से भी एगो है ना, समझ में कैसे हुआ ये। प्यारे बच्चों कुछ कटेगा, ये b से b क्या हो जाएगा यहाँ पे a 3a बराबर +3 हो जाएगा या, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या आ गया यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 3/3, कट गया ये। a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर कितना आ गया 1 आया ना। अभी a का वैल्यू पूछा है खाली कि b का भी वैल्यू पूछा है, b का भी पूछा है ना। अब हमें निकालना होगा, कोई और रखो, हमारे पास 3 गो सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई, तीनों सूत्र होता है हमारे पास। अब हमें अपने मर्जी से रखना होगा, हमें इसको निकाल करके, किसका वैल्यू निकाल रही है, इसको रख करके ए का। अब हमें 2 और वैल्यू निकालना है ना, आप या तो ये फॉर्मूला रख दीजिए नहीं तो ये रख दीजिए, जो मर्जी वो रखिए, दोनों पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ही रखना चाहिए, आसान पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, देखो अल्फा का वैल्यू है ना, अब बीटा का वैल्यू ए
और गामा का वैल्यू ए प्लस अब बराबर माइनस डी, डी का वैल्यू बबुआ एक माइनस पहले से है एक, अब बटा में क्या हो जाएगा ये एक। ये देखिए सब गुणा में है, सब गुणा में है ना, ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर माइनस एक। ये कैसा है समझ में आ गया? इन दोनों को कंबाइन कर दिए क्योंकि ए माइनस बी गुना ए प्लस बी अगर रहता है तो आता है ए स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है? अब यहां पर रखिए वैल्यू, ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना एक बराबर माइनस एक। अब यहां पर एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, ये वाला उधर लेके चले जाइए तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस एक। अब माइनस एक और होगा ना क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस दो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया केवल दो। तो बी स्क्वायर का नहीं वैल्यू पूछा है, वो किसका वैल्यू पूछा है बी का, तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए बी बराबर प्लस माइनस रूट दो। स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल आएगा, वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, लिख देंगे इसीलिए ए बराबर आया आपका 1 और बी बराबर प्लस 2 भी हो सकता है, रूट 2 हो सकता है और माइनस रूट 2 भी हो सकता है। और यही क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया? बोलिए किसी को दिक्कत है? बोलो, देख लो एक बार बनाते हुए समय, कुछ दिक्कत होगा तो पूछना है। अगले क्वेश्चन में दिया है बच्चों बहुपद एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है 2.3 में, उसमें भी 2 को शून्यक दिया था और बाकी 2 को ज्ञात करना था, इसमें भी 2 को शून्यक दिया है। बहुपद बराबर क्या दिया है, बहुपद बराबर दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 दिया है ना इतना। इसका दो शून्यक क्या दिया है बच्चों, दो शून्यक बराबर दिया है 2 प्लस माइनस रूट 3। तो क्या पूछा है, अन्य शून्यक बराबर व्हाट। अब आप लोगों के मन में को दुविधा होगा कि शून्यक एक लिखे हैं 2 को कह रहे हैं इसको, तो ध्यान से देखो ये दिया है 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी कि इसी को एक बार 2 प्लस रूट 3 लिखा जाएगा और एक बार 2 माइनस रूट 3 लिखा जाएगा। समझ में हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में न दिया है। यहां पर लिखेंगे अल्फा बराबर मान लो 2 प्लस रूट 3, अब बीटा बराबर 2 माइनस रूट 3। हम बताए थे कि 2 गो शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, 2 गो शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, इससे ये कट गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अरे होगा इतना। अब यहां पर अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 माइनस
3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1। कितना आया, तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है इतना बच्चों, बोलो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 4x, और ये हो जाएगा आपका 1। द्विघात बहुपद क्या आ गया, शून्यक जो था उसके लिए द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस बहुपद से इस बड़े बहुपद में क्या करेंगे, भागा देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भागा x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। प्यारे बच्चों, भागा देंगे, शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है, एक्स स्क्वायर रखना होगा, तो x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये खत्म, माइनस 2x क्यूब आएगा, बोलो। ये माइनस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर, बाकी सब उतरेगा ऊपर से, अरे बोलो। अनुमान कम से कम आप बोलिए, बाकी सबका तो पता नहीं, आप पूरा बताए हैं। हनुमान अतनो कस के मत बोलिए, नहीं तो फिर भूख लग जाएगा। हैं क्या बोला है अभी, देख जोर नहीं होता का तारा, हूँ मेहनत से गोइल बेचारा जाके खैलस। हाँ नहीं था, हाँ अब कितना रखेंगे हो, -35 ना, -35, हाँ सही बोलने लगे जी, सही है हनुमान, कौन अधिक कहते हनुमान, सब कट गया क्या हनुमान, भागफल क्या आया, भागफल 0 आया है, कितना आया हनुमान, हम सोचे माइनस पूरी कहिएगा। पुलाव कर रहे थे, एक बार राम का सेना बंदर का था, सब बंदर का था ना, तो जब अयोध्या में सब आए थे, सबको कहा कि ये लोग बड़ी मेहनत किया है, सब बंदर सब, ये लोग को भोज दिया जाए, खाना दिया जाए, ये लोग बंदर भालू कुल पेड़ पे कूद कूद के खाने वाला है सब, तो ये लोग को बढ़िया से बैठा के तनी खिलाया जाए बोड़ा पे। अब इतना भाई कि बेंच कुर्सी कहाँ से आएगा, बोड़ा पे बैठा के खिलाया जाए, खाना बना बढ़िया बढ़िया, खाने ही नहीं आता था उन लोगों को, अभी लोग को खाना दीजिएगा तो सब छिड़ देता था। बोला कि एक को ट्रेनिंग दिया गया हनुमान को, कि हनुमान जैसे जैसे आप खाइएगा वैसे वैसे लोग खाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हनुमान बोले वाह, हर बात के लिए हम ही आगे आते हैं। बात बैठा, चारों तरफ से उधर से बंदर बैठे, उधर से बंदर बैठे, हनुमान जी को बीच में बिठाया गया, हनुमान जी लेके बैठे, कटहल का सब्जी बना था, कटहलवा में बिया होता है, अब बड़ा बड़ा जानवर था तो छोटी छोटी कटहल थोड़े ना हम लोग के घर जैसा हती हती काटा जाएगा,
कि एकदम आलू जैसा लगता है। उल्लू को तो नहीं, बड़ा बड़ा कटहल काटा गया तो मेरे को बिया छूट गया था। हनुमान जी उठाए तो सब कटहल उठाया। बोला गया था कि जवन जवन हनुमान जी उठाएंगे तो उन्हें तू लोग उठाना। हनुमान जी देखे क्या है, तो वो लोग देखा क्या है। तनिया हनुमान जी उसको दबाए तो सब दबाया, और दबाए तो हमें के बियावा निकल के बिगा गया ऊपर है, दबाए तो उड़ा। तो हनुमान जी बांदर जात उड़ गए। उ लोग के भी लगा प्रोसेस यही है। हेने बैठल था, हेने बैठल था, हेने बोला उड़ के हेने छिपा में, हेने बोला उड़ के सारा हो गया तहस नहस। समझ गए हनुमान? कैसा लगा आपको? वाह खाना खा के कहानी सुन गए? खाना खा के कहानी सुन गए? कहानी सुन के एक से स्क्वायर, चलो भागफल कितना आया बच्चों? कितना आया ना? एक से स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के शून्यक के लिए। चलिए बताइए, इसके शून्य के लिए इसको क्या करेंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। बोलो 0। अब इसके गुणनखंड निकालना है ना, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, अब माइनस 35 बराबर होगा इतना। एक देखिए गुणा करने पर माइनस 35 आना चाहिए, तो 7 पचे 35 प्लस माइनस माइनस, अब 7 में से 5 घटेगा माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां पर x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है ना? बोलो x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 5, x बराबर माइनस 5, x बराबर 0 प्लस 7, x बराबर कितना जाएगा? शून्यक बराबर आ गया -5,7। आ गया समझ में? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, लिख देंगे शून्य के बराबर इतना आया ना, लिख देंगे इसीलिए सभी शून्यक, सभी शून्यक बराबर, सभी पूछा है तो -5,7, 2 प्लस √3 और 2 माइनस रूट, ये तो एगो अभी दुगो आया और दुगो पहले से भी था ना, ये दुगो था ना पहले से, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में? बोलो।